विराट कोहली की बात करते हैं, उनको भी पीछे छोड़ते हुए 136 इनिंग्स के अंदर 16 सेंचुरीज नजर आ रही हैं हम लोगों को। और भाई सीना कंट्री के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है एंड वी वर शॉक्ड टू सी दैट। और फिर ऐसे कप्तान बन चुके हैं भाई कि जिन्होंने कंसेक्टिव हमें 2 सेंचुरीज दिखाई हैं 3 इनिंग्स के अंदर। इतनी हिस्ट्री तो शायद मुझे अपनी टीम की याद ना हो जैसे मुझे यहाँ याद है, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स एंड बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके आई मीन इज फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't us dikhata nahi hai when he goes out to bat. शुभमन गिल लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं वो, और सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं और मौके की मुनासबत से बहुत ही आला सेंचुरी। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवी बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। प्लस मोमेंट के हकदार शुभमन गिल। जैसे मैंने कहा कि ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं, एक तो अंदाज बहुत ही खास है, दूसरा बहुत ही आला शॉट्स खेलते हैं और शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलते हैं, ड्राइव्स लाजवाब है, एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास, रोहित शर्मा की तरह इनके पास एक क्लास है, एक सिल्की टच है और फिर ये कि लंबी इनिंग्स खेलते हैं। ये जो इनिंग्स थी ये इनका फास्टेस्ट हंड्रेड्स में से ऑब्वियसली आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर मौके के हिसाब से जिस तरह से सिचुएशन चल रही थी, मगर ये स्टेडी हैंड थे दूसरे एंड से और फिर लंबी इनिंग्स खेल गए और बहुत ही क्रिटिकल ये इन्होंने इनिंग्स खेली है क्योंकि कुछ भी हो सकता था। गिल आया, खेली जा रहा, खुला खेली जा रहा। गिल के अंदर मुझे शुभमन गिल के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आती है जो एक बैट्समैन को बहुत खूबसूरत लगता है जब इनिंग खेलता है वो। तो मेरे ख्याल में हैं लड़के हैं ऐसे। आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। ना वो बीट हो रहा है, ना वो किसी बेट को में आ रहा है, वो अपने कंपोजर के साथ लगा हुआ है। जहां उसको लूज बॉल आप दो वहां उसने मौका नहीं छोड़ना, वहां वो बाउंड्री पे पहुंचा रहा है। जहां आप थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन दिखाओ वहां वो ब्लॉक कर रहा है, अपनी विल पे खेल रहा है। जैसे गिल ने आज रन्स किए हैं, ये रन्स करता है तो अच्छा भी लगता है क्योंकि प्लेयर ऐसा बना हुआ है। इसने 200 किया हुआ है, टेस्ट मैचेस में रन्स किए हुए हैं, वनडे में किए हुए हैं, T20 में इसने जगह लेनी है। गिल के रन्स मैंने कहा ना करने जरूरी होते हैं। प्लेयर इतना बड़ा आने वाले टाइम का आप कह सकते हैं कि शायद 60% 70% विराट कोहली बन जाए, 100% नहीं बन सकता कोई उस जैसा, क्योंकि उसने बड़ा सेक्रीफाइस किया, बड़ी मेहनत की है और पैशन है उसको। तो उस जैसा पैशन बनाना पड़ेगा उसके करीब पहुंचने के लिए, उससे ज्यादा बड़ा नाम बनाना। तो मुझे नहीं लगता कोई पहुंच सकेगा। 60-70% भी ये बन गया ना विराट कोहली, तो मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट की स्टिल कामयाबी है। ये प्लेयर ऐसा है, गिल के रन्स करने खेलता है तो मजा आता है देखने का। ऐसे लगता है जैसे वो प्लेयर नहीं है, वो एक मशीन है जिसके अंदर एक चिप है और वो चिप इतनी क्विकली जो है वो विराट कोहली की 136 टेस्ट इनिंग्स के बाद 16 सेंचुरी थी एज अ प्लेयर। अब देखें कि शुभमन गिल की अगर बात कीजिए तो सही कहते थे कि शुभमन गिल जो है वो आने वाले दौर का विराट कोहली। अब देखिए शुभमन गिल की भी 136 टेस्ट इनिंग के बाद 16 सेंचुरी नजर आ रही है हमें। उसके बाद एक ऐसा शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर जिसने 29 इनिंग्स के अंदर सीना कंट्री में कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया, लेकिन एज अ कैप्टन उसे सीना कंट्रीज के अंदर 3 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी। और देखें स्कोर भी कैसे की, एक सेंचुरी 147 की, उसके बाद दूसरी सेंचुरी 269 जो। रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है, मुझे लगता है 100 की एवरेज से तो इसके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल की रही। फिर हेल्पिंग हैंड जो उसको जडेजा ने दिया वो उसको नहीं भूलना चाहिए कि मतलब उसने अच्छा स्टार्ट दिया उसको, और मेरे ख्याल अराउंड बड़ा अच्छा उन्होंने साथ दिया, जिसके बाद शुभमन गिल जो है वो अच्छे उसके ऊपर पहुंचा। दूसरी बात आपने की थी आकाशदीप की। आकाशदीप मतलब नॉट बुमराह, लेकिन उसने आज कमी महसूस नहीं होने दी उसकी। यही कहते हैं कि सीनियर जाता है तो जूनियर कमी नहीं महसूस होने देता। आप देखें बैक टू बैक 2 बॉल्स के ऊपर 2 विकेट ले जाना और उसके बाद जिस तरह आके सिराज ने विकेट ली है, मतलब इंग्लैंड की कमर ऑलमोस्ट टूटी हुई है। आज पहला कैच भी शुभमन गिल ने किया है, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल का दिन चल रहा है। आज गिल ने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने बड़े कैचेस मिस किए हैं, दैट्स व्हाई वी लूज द मैच। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें बताना है कि भाई पहला मैच दे दिया तो आप कोई खुश मत हो, सेकंड मैच हमारा ही है और यही प्रूव है। और आज मुझे लग रहा है कि आपने पुल शॉट पे जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए उसने कहा बस मेरे मोटे रह गए, जो नहीं मैं खेल सका। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो डिफेंसिव नहीं था। ठीक है, आप जिस तरह बात कर लो कि ठीक है, लेकिन इट्स फाइन। और उसके बाद आपने दूसरी बात क्या की थी? दूसरी बात ये की है कि भाई बॉलिंग लाइनअप की आपने कहा कि बुमराह नहीं है, लेकिन फिर भी आकाशदीप ने काफी अच्छा कह लेंगे एक टर्न आउट दिया है। करी थी हाँ, कैचेस पिछला मैच कैचेस की वजह से रहा था। ठीक है, और देखें इंडिया ने पिछले मैच के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था, ऑल आउट हुए थे 400 समथिंग पे। ठीक है, आज देखें तकरीबन उससे 150 रन से इंडिया ने ज्यादा सेट किया है कि मतलब अगर इंग्लैंड पहुंचता भी है तो हमारे पास लीड का ऑप्शन जो है वो ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली